नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं पन्ना जिले की गुनौर तहसील में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में दो जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ये जोड़ों का विवाह हुआ है और तो दोस्तों, अब दो जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो चुका है और आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा कार्यक्रम जिसमें एक दहेज मुक्त विवाह किया गया, इस प्रकार का विवाह शायद आपने दुनिया में कहीं देखा हो। जो आज विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ, इस विवाह की क्या खास बातें रहीं, क्या जानकारी इससे आपको मिलने वाली, क्या ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इस सभी जानकारी के विषय में हम जानेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो जोड़े बैठे हुए हैं, इन दो जोड़ों से हम बात करेंगे बारी बारी से कि इनने ये जो विवाह किया किस तरीके से किया गया, ये अनोखा विवाह क्यों है, क्यों ये अद्वितीय विवाह है। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? भगत नीरज दास। आपने यहाँ पर जो विवाह किया है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने समय में विवाह संपन्न हुआ? ये अपना 17 मिनट में विवाह संपन्न हो गया। मात्र 17 मिनट में संपन्न हुआ। कितना दान दहेज लिया गया है? दान दहेज इसमें 1 भी रुपए नहीं लिया गया है, ये दहेज मुक्त विवाह है। तो देखिए दर्शकों, इसमें एक भी किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया अथवा दिया गया है। अब बहन जी, क्या दहेज आपने आपकी तरफ से कोई दिया गया? जी नहीं सच साहब। देखिए, किसी भी प्रकार का दहेज नहीं दिया गया है, इन्होंने बताया है। अभी और एक और जोड़ा यहाँ पर बैठा हुआ है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। सच्चा है। क्या नाम है जी आपका? हीरेंद्र दास। इस विवाह में आपने जो विवाह किया है 17 मिनट में, इन्होंने बताया कि 17 मिनट में आपका विवाह संपन्न हुआ। इतने सिंपल तरीके से ये जो विवाह संपन्न हुआ है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? मुझे संत रामपाल जी महाराज से। तो इतना अच्छा जो इन्होंने आपको प्रेरणा दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज, तो क्या आपने वास्तव में किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया? नहीं लिया है, न दिया है, न लिया है। मात्र 17 मिनट में विवाह का? जी। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किसी प्रकार का दहेज दिया गया है आपकी तरफ? जी नहीं, किसी भी प्रकार का दहेज नहीं दिया गया है। अभी हम इनके परिवार वालों से भी बात करेंगे, यहाँ पर उनके परिवार वाले भी उपस्थित हैं, जिससे आप ये जानकारी, यहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत हैं जो विवाह बिल्कुल सिंपल तरीके से दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। और टाइम ड्यूरेशन देखिए, मात्र 17 मिनट में ये विवाह संपन्न हो रहे हैं। यहाँ पर इनके परिवार वाले उपस्थित हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सिद्धलाल दास। आपके बच्चा है, बच्ची, किसका विवाह? मेरा बालक है। बालक है। बच्चा। जी जी। तो बालक है, तो आपका तो वैसे भी बालक की ही तरफ से जो मांग रहती है, दहेज की डिमांड रहती है, तो कितना दहेज आपने लिया? नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपए नहीं लिया। किसी भी प्रकार का नहीं लिया? किसी भी प्रकार। इतनी बढ़िया प्रेरणा आप जो आपको मिली है, कहाँ से कैसे मिली? ये परमात्मा हमारे हैं, सदगुरु रामपाल जी भगवान जी हैं जी। उन्होंने ये प्रेरणा हुई है, हमको ज्ञान हुआ है कि लेना दहेज और देना दोनों कुरीति है। दोनों कुरीति। इस कुरीति को दूर करने के लिए ये मिशन चलाया गया है। जी, एक बात बताइए आप कि मान लीजिए कुछ समय के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर नहीं हैं, तो आपकी क्या इच्छा हो सकती थी, कितनी आपको ये लगता है इच्छा हो सकती, कितना हमें मिल सकता था? अरे ना होते फॉलोवर्स तो हमारा बालक हम 10 लाख लेते। 10 लाख लेते और क्या। तो इतना सोचिए, आपने इतना बड़ा लॉस कर दिया। आपको ये प्रेरणा, क्या ऐसा ज्ञान आपको समझ में आया कि आपने 10 लाख का लॉस करके एक सिंपल तरीके से विवाह किया? ये सिंपल तरीके से विवाह जो है, ये बच्चों की जीवन का है, भविष्य के लिए है। हम 10 लाख लेते हो, हमारे 10 गली चला जाता, लेकिन ये मालिक के मिशन के अनुसार ये जीवन भर के लिए है। बिना दहेज के रमणी ये पूरे विश्व में जाएगा। जी जी। कि ये बिना दहेज के रमणी होती है, विवाह होता है बिना लेन देन के। मेरा बालक इंजीनियर है। अच्छा। प्राइवेट कंपनी में। जी जी। मैं 10 लाख ले सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी एक विवाह जी पशु मेला ग्राउंड रोहतक से किया, बड़े बालक का जी, तो उसमें भी हमने 1 रुपया नहीं लेन देन किया। ये दूसरा बालक है, हमने भी 1 रुपये का लेन देन किसी प्रकार से नहीं किया है जी। ना आगे हम चाहते भी हैं जी,
अच्छा, जी एक बात और रहती है कि जैसे चलो लड़का को आपने किसी प्रकार का दहेज लिया अथवा दिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में दो कारण बनते हैं, या तो दहेज के कारण जो है समाज खराब हो रहा है, या नशा के कारण। तो क्या नशा भी किसी प्रकार का करते हैं आपके बालक या नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मेरा बालक 16 से नामदानी है जी। अब वो तो बाद में कम उसकी नौकरी थी इसलिए नहीं कर पा रहा, लेकिन 16 से उन्होंने बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तम्बाकू दारू कोई भी वैसे कुछ छुआ तक नहीं है। तो मतलब हम लोग मतलब पूरा परिवार ये नामदानी है जी। और सब नशा मुक्त हैं पूरा। देखिए कितनी अच्छी प्रेरणा, जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक अच्छा लड़का नहीं मिलता है, यहाँ फ्री में संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल किसी प्रकार का दहेज ना देने की प्रेरणा देते हैं, ना किसी प्रकार का दहेज लेने की। मतलब एक सिंपल तरीके से विवाह करने की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और तो और कि किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं कर सकता बच्चा, किसी प्रकार का जो बुराई नहीं कर सकता, इतना स्वच्छ समाज। क्या यहाँ पर आपकी जो वधू है उसकी तरफ से भी है कोई? ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी बच्ची का यहाँ पर विवाह हुआ है क्या? जी हाँ जी। तो सर ये बताइए कि आपकी बच्ची का यहाँ पर विवाह हुआ मात्र 17 मिनट में, इतनी अच्छी प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिली ऐसी सही। तो सर आपको ये प्रेशर दिया गया कि आप दहेज दीजिए या नहीं? किसी प्रकार से नो, किसी प्रकार से नहीं, नथिंग एल्स। इतना स्वच्छ समाज कैसे आपको मिल गया? ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिल गया मेरे को समाज जो है, तो इनके ही जो है तो सानिध्य से उन्हीं की कृपा दृष्टि से जो है ये सब हुआ है जी। बाकी ये जगत के लोगों में संभव नहीं था जी। आज जगत में जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज साक्षात कबीर साहब के स्वरूप, उन्हीं की कृपा दृष्टि से ही ये जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से ही संपन्न हो रहा है। और समाज के लिए बहुत बड़ी कृपा है उनकी कि आज जो है इस तरह से स्वच्छ समाज हो रहा है। किसी प्रकार से दहेज प्रथा नशा मुक्त में जितने दारू सिस्टम सब खत्म करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। एक बात बताइए सर कि यदि मान लो आप संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर ना होते तो आपको क्या, ये तो सभी माँ बाप को चिंता होती जब से बेटियां घर पे आ जाती हैं, तो ये लगता है कि हम उनकी शादी में इतना खर्च तो आएगा ही। आपके हिसाब से यदि आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर ना होते तो कितना खर्चा आपको करना पड़ता? निश्चित 10 से 15 लाख निश्चित ही करना, 10 से 15 लाख खर्चा करना पड़ता। चाहे जहाँ से जो हो कर्जा ला के दें, किसी प्रकार से देना ही पड़ता। ये जगत के हिसाब से मजबूरी है कि हमको करना ही करना है। ये तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया कि जैसे आपका किसी लाखों का खर्चा जो आपने किसी से लोन ले रखा, वो समझ लो कि आपने संत रामपाल जी ने माफ करवा दिया। सब माफ करवा दिया परमात्मा ने, सब पूरी तरह से, किसी 1 रुपए का लेन देन नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? हम सभी से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि सभी लोग जो है परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, उनके बताए हुए पथ मार्ग में चले और उनके अनुसार ही जो है तो जो बताते हैं उनके नियम में चलें जी जी, और अपना जो है तो एक सहज सरल जीवन यापन करें ताकि किसी प्रकार से समाज में बाधा उत्पन्न न हो। जी। एक क्वेश्चन सर हम आपसे ले लेते हैं कि भाई आप जैसे आपने ये जो विवाह करवाया है यहाँ पर अपनी बेटियों का, तो लोग लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी ये गारंटी नहीं ले पाते हैं कि लड़का अच्छा होगा, नशा नहीं करता होगा, या किसी प्रकार का पैसों का खेल नहीं करता होगा, फालतू उठाई जो गिर होते हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि लड़का किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता है, नशा नहीं करता है? नहीं करता है अभी तो नहीं कर, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है कि सब स्वस्थ है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में जुड़ने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि वो बुराई के रास्ते में आए? नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ऐसा क्या ज्ञान बताते संत रामपाल जी महाराज जी के वो किसी भी प्रकार के व्यसन छोड़ देते हैं हमेशा जीवन भर के लिए? देखिए, ये मालिक के जो हमको मंत्र देते हैं उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि हम अगर व्यसन करते भी हैं तो उसमें उल्टी शुरू हो जाती है और हमको किसी प्रकार की परेशानी होती है, इसलिए उसको छोड़ना पड़ता है। तो इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो ये थोड़ा जो दारू मांस ये बीड़ी से अब महा से महा जो नशा है, बड़े बड़े चल सफीम, ये सब छूट जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक, क्योंकि ये मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सब छुड़वा देता है। जी, धन्यवाद सर आपका। सब ये कोई जो है लाखों रुपए दे करके भी उसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हमारी बच्ची खुश रहेगी। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज से आने के बाद जो है 100% की गारंटी है कि बच्ची कभी जो है दुखी नहीं रहेगी किसी भी प्रकार से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो दर्शकों देखा आपने, ये आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रेरणा है लोगों के सामने जो आज लाखों करोड़ों की मांग करते हैं, बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, और उन पिताओं के लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश है जो आज इस बात को चिंता को लेके बैठते हैं कि हमारी बेटी के विवाह में बहुत सारा खर्च होगा। तो आपको बता दें कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस तरीके से लोग जुड़ते हैं तो उनको इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि वो बिना किसी दान दहेज के मात्र 7 मिनट में विवाह संपन्न करते हैं, और समाज सुधार का एक बहुत बड़ा ये योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो हाँ, तो दर्शकों हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर भी जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में देख रहे हैं, इनसे भी हम जानते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई जी। यहाँ पर आज 2 दहेज मुक्त विवाह हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इस तरीके से जो विवाह करवा रहे हैं, तो देश भर में ऐसे कितने विवाह संपन्न हो रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया से 40,000 से ऊपर दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं, और अभी और भी समागम जो आने वाले हैं इनमें भी कम सैकड़ों की तादाद में हर आश्रम में दहेज मुक्त विवाह होते हैं, और ऐसे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर जो भी होते हैं वो इसी प्रकार से विवाह करते हैं? हाँ, इसी प्रकार करते हैं। तो देखिए सर, ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन समाज के लिए है कि संत रामपाल जी महाराज इस तरीके के विवाह कर रहे हैं, इस तरीके के समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं जो कि दुनिया में कहीं भी संभव नहीं है। एक और कई ऐसे भी स्थान आपने देखे हैं जहाँ पर कई प्रकार के जो धार्मिक गुरु होते हैं वो विवाह करते हैं, बच्चों के सम्मेलन करते हैं लड़के लड़कियों के, लेकिन उसमें वो अपनी ओर से दहेज रखते हैं। ये भी दहेज को एक बढ़ावा देना ही होता है। खुद तरीके से जब वो विवाह करते हैं तो खुद से कुछ सामान देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, ये भी एक दहेज बढ़ाने का ही कारण है जो कि समाज सुधार का बिल्कुल नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आपको देखने मिल रहा है कि किस प्रकार से विवाह एकदम सिंपल तरीके से करवाए जा रहे हैं। इसमें बढ़ावा तो छोड़ो, इसकी चर्चा भी नहीं की जाती है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।